जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब के वालिद जनाब अतहर साहब के इंतकाल से एक मिल्लत का जितना बड़ा अजीम नुकसान हुआ है उसकी शायद भरपाई इस दौर में नहीं हो सकती है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर असद अब्बास साहब के वालिद जनाब अतहर साहब वो मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब के हमदर्स थे। एक साथ दोनों ने तालीम हासिल की और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे उस दोस्ती का अंदाज़ा अक्सर तस्करा होता रहता था। हमारे घराने से डॉक्टर असद अब्बास साहब के घराने से जो मरासिम थे, मैं अभी एक साल पहले साल गुज़िश्ता अपने वालिद के हमरा कूढ़ा सादात जो डॉक्टर असद अब्बास साहब का वतन है ये फैज़ाबाद रोड पे, तो वहाँ मैं गया तो वहाँ के ऊपर मेरे वालिद को इनके भाई यानी असद अब्बास साहब के चचा के 40वें की मजलिस खतीब अकबर को ख़िताब करना थी। वहाँ मैंने बैठ के जो दोनों में गुफ्तगू हुई, जबकि डॉक्टर असद अब्बास साहब के वालिद जनाब अतहर साहब उस वक्त हॉस्पिटल से तशरीफ़ लाए थे, उनके डायलिसिस हो रही थी, उसी दिन से डायलिसिस शुरू हुई थी और वो तशरीफ़ लाए थे उसी दिन कूड़ा सादात में। मैंने बैठ के दोनों की जो गुफ्तगू सुनी और पुरानी बातें जिस तरीके से की दोनों ने, वो मैं बता नहीं सकता। वो तहज़ीब, वो तमीज़, वो अंदाज़ गुफ्तगू, वो ज़बान में चाशनी कि आदमी बैठ जाए तो उठने को दिल ना चाहे, वो सब हस्तियाँ हमारे दरमियान से उठती चली जा रही हैं। डॉक्टर असद अब्बास साहब का घराना एक मौलाई घराना है। ज़माना जानता है कि जो इनका जो सज्जाद बाग में मकान था उसको हुसैनिया में तब्दील कर दिया और अपनी वालदा हुसैनिया कायमा खातून के नाम से उस इमाम बाड़े को वक्फ़ कर दिया। ये कितना बड़ा काम है कि अपने घर को हुसैन इब्न अली के नाम से मंसूब कर दिया और अपनी माँ का भी नाम हुसैन इब्न अली के सदक़े में ज़िंदा रहे। तो इस तरीके से उन्होंने उसको हुसैनिया कायमा खातून का नाम दिया। और डॉक्टर असद अब्बास साहब जिस तरीके से खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर तो हैं ही, मगर वो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। मैं क्योंकि इस वक्त ये महल नहीं है, मगर मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर असद अब्बास साहब को मैं अगर अक्सर एक फ़ोन करता हूँ तो फ़ौरन वो मरीज़ को सिर्फ देखते ही नहीं हैं बल्कि फ्री में उसका जो भी जाँचें होती हैं वो गुरबाए मोमिनीन की फ्री में सारी जाँचें कराते हैं, फ़ौरन देख लेते हैं। जबकि इतने मसरूफ़ हैं डॉक्टर साहब कि हफ़्तों तक के एक वीक दो वीक तक के डॉक्टर साहब से को कोई दिखा नहीं सकता है। ये डॉक्टर साहब के माशाल्लाह से मसरूफ़ियत का आलम है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि डॉक्टर साहब को सब्र जमील, डॉक्टर असद अब्बास साहब को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और बहरहाल बाप का साया वो साया होता है, माँ बाप वो नेमत हैं कि जब तक ये नेमत पास है तब तक के हमें नहीं मालूम ये कौन सी नेमत है। इस नेमत का एहसास उस वक्त होता है कि जिस वक्त वो नेमत हमारे पास नहीं होती। जब तक माँ पास है मालूम नहीं ये कौन सी दौलत है, जब तक बाप पास है मालूम नहीं ये कौन सी दौलत है। मगर अब इस वक्त डॉक्टर असद अब्बास साहब तन्हा हैं, माँ बाप का साया दोनों का सर से उठ चुका है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, बतुफ़ैल सरकार सैयदुश्शुहदा, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। और जिस तरीके से उनके वालिद के अधूरे ख्वाब हैं डॉक्टर साहब के, उन ख्वाबों को इंशाअल्लाह डॉक्टर असद अब्बास साहब पूरा करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं, खिताबत भी करते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सारे फ़न हैं माशाल्लाह से उनके अंदर। और अपने वालिद का, अपने खानवादे का नाम इंशाअल्लाह वो रोशन करेंगे।